नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो आधुनिक भारत का प्रैक्टिस सेट चल रहा था बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसमें आज हमारा पार्ट तीसरा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक और पार्ट आएगा चौथा। उसके बाद हम लगभग 400 क्वेश्चन जो हैं आधुनिक भारत से सिर्फ कवर कर लेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि हमने 200 प्रश्नों तक पिछले वीडियो में कर चुके थे, दूसरे पार्ट तक। आज हम 200 प्रश्न से शुरू करेंगे और लगभग 300 प्रश्न के आसपास क्वेश्चन जो है कवर कर लेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए, आज का पार्ट तीसरा और पार्ट तीसरा का 201 प्रश्न 201 कर आया कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो नील की खेती से रिलेटेड है, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह के से भी नाम से जाना जाता है। राजकुमार जो शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। जब 1916 का अधिवेशन हुआ था ना, तो वहां पर इन्होंने उनको आमंत्रित किया था, गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं बिहार के। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 202। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण या आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 203। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा और की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो आकर्षित करने वाले थे राम कुमार शुक्ल ही थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 204। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में किया था, और चंपारण आंदोलन के नाम से उसको जाना भी जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तिनकठिया प्रणाली से रिलेटेड था, ध्यान रखिएगा। 1917 भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1900 भी कभी पूछ लेता है। तो 1917 में यह आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 205। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो वो पहला ही ऑप्शन मिल गया, चंपारण में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 206। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? वो आपको बताना है। तो महात्मा गांधी ही थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 207। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। ये रचना जो है किसकी है, वो आपको बताना है। तो ये दीनबंधु जी की रचना है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह जो है हुआ, और सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला। उसके बाद संथाल विद्रोह 1855 से 1856। ये सन ध्यान रखिएगा, इनका क्रम पूछा जाता है बहुत ज़्यादातर। और पाबना उपद्रव 1873 में। इसमें से सबसे मेन ये है संथाल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। इसका सन ध्यान रखिएगा, और नील विद्रोह भी ध्यान रख सकते हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर कौन सा हो गया था? 207। 208 पर चलते हैं। 208 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? किस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वो जो वामकोम सत्याग्रह था, वायकोम सत्याग्रह, उसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। 209 प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? वो आपको बताना है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान तो इनके करीबी जो था वो था एंड्रूज था। ध्यान रखिएगा, रेमंड चार्ल्स एंड्रूज का शॉर्ट फॉर्म में याद रखा जाता है, एंड्रूज कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 210। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो गरीबी रेखा के नीचे जो व्यक्ति थे उनको जो है सहायता करना इसका मेन उद्देश्य था। गरीबी रेखा से सबसे नीचे गरीब वालों की सहायता करना।
प्रश्न नंबर 211 जाता है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर वर्ग कौन सा? औद्योगिक वर्ग, क्योंकि कंपनी का भी बात था ना, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। औद्योगिक कर्मचारी थे, उनसे रिलेटेड ये मुकदमा था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 212, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वो 1930 में जेल भी गए थे? तो कौन थे? तो वो थे जमनालाल बजाज। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो सबको पता है चंपारण में ही, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1917 में हुआ था। प्रश्न नंबर 214, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े तो वो तिनकटिया से रिलेटेड था ना, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 215 कह रहा है कि बिहार में तिनकटिया प्रणाली खेती 3/20 बीघा से रिलेटेड सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 216, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? वो इसमें से आपको बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे रिलेटेड थे, लेकिन ये जो है जयप्रकाश नारायण इनसे संबंधित नहीं थे, बस इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 216 हो गया, 17 पर चलते हैं। 217 कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? वही प्रश्न यहाँ भी पूछ दिया है, और लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिया है। विकल्प जो होगा राज मनोहर लोहिया उस समय नहीं थे, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 217 का। प्रश्न नंबर 218, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वामी सहजानंद थे, उन्होंने किया था, लखनऊ में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1936 में लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता उन्होंने किया था। बहुत पूछा जाता है, बिहार के रहने वाले हैं वो। प्रश्न नंबर 219, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? वो आपको बताना है। तो 1920 में सन, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस की स्थापना जो है, जिसको भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है किया गया था, और इसके अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, और दीवान चमन लाल प्रथम सचिव थे। प्रश्न नंबर 220, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 211, यह कह रहा है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? वो आपको बताना है। तो एमएन राय थे, संवैधानिक सलाहकार भी इन्हीं को कहा जाता है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 222, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? वो आपको बताना है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन तो वो हुआ था किससे? 1919 के भारत शासन अधिनियम से, ध्यान रखिएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 223, रोले एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। एकदम व्यक्तिगत, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करना इसका मेन उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 224 है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो जो है रोले एक्ट से ही वो रिलेटेड था, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जनरल डायर ने गोली चलवा दिया था अमृतसर के जलियांवाला बाग में, बी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, बहुत खतरनाक नरसंहार था। प्रश्न नंबर 225, रोले एक्ट भारत में लागू हुआ था तो 1919 में, आपको पता होगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 226, जलियांवाला बाग के प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो देखिए, पंजाब के दो मशहूर नेता थे, सैफुद्दीन खिचलू और सत्यपाल की बंदी के विरोध में ये प्रदर्शन के लिए ये खड़ा हुए थे, व्यक्ति आए हुए थे। उसी पर जो है अंग्रेजों को भनक लग गई और आकर वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, वहाँ अधीक्षक था वहाँ का।
प्रश्न नंबर 227 है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण उपाधि वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 228, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मार दी, तो कौन? ऊधम सिंह थे, उन्होंने मार दिया था 1940 में। ध्यान रखिएगा, ऊधम सिंह ने मारे थे। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 229, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला बाग त्रासदी, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 230, अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ 13 अप्रैल 1919 को, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, उसी समय हुआ था। तो 230 हो गया। आगे चलते हैं 231, लगभग 400 प्रश्नों की सीरीज है जिसको 4 पार्ट में हमने आपको कराया। बहुत अच्छा है अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, और भी एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि आधुनिक भारत जहां सिलेबस दिया रहेगा सब में काम आएगा। 231 प्रश्न की जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो ऊधम सिंह ने 1940 में उसी के घर में जाकर मारे थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 232 कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो किसने देखा था? महात्मा गांधी, और खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष भी बनाए हुए थे, इन्हीं को बनाया गया था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 233, 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? वो आपको बताना है। तो वो हुआ था इलाहाबाद में। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 234, यह कह रहा है कि गांधी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो किस प्रदेश का नाम? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बिहार का ही आता है नाम, कि यहाँ पर सूची बनी थी, लोग शराब पीते थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सूची बनी थी कि कितने लोग शराब पीते हैं, वो बिहार से ही रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 235 है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि महात्मा गांधी क्यों किए थे? क्योंकि खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए वह किए थे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 236, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? वो आपको बताना है। तो 1920 में। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 236 हो गया। 200 अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1920 का जब नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, तो उसी में वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी कि फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ किया जाएगा। तो ये पूछता है, कभी कभी कांग्रेस से पूछ देता है कि किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था, तो दिसंबर 1920 में। और वर्ष 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन में पास किया गया था इसको। तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1920 का ही, लेकिन वो अप्रैल का होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वो अप्रैल का होगा और ये दिसंबर का है। विशेष अधिवेशन का मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई अचानक बुलाई जाती है बैठक, तो उसी को विशेष अधिवेशन कहते हैं। 237, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 में, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। सभी नेताओं ने इसमें भाग लिया था। किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में पूछ रहा है? तो वो जो है छपरा वाले क्षेत्र में ये उससे संबंधित थे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हो गया था। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 4 लिखा रहता है, कहीं कहीं 5 लिखा रहता है।
23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था थाने में, जिसकी वजह से गांधी जी आहत होकर 12 फरवरी को अपना आंदोलन जो है वापस ले लिया था। 240 प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के लिए 20 दिन ही बचे थे। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने अपना पटना कॉलेज छोड़ दिया था। तो जयप्रकाश नारायण, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और 241 प्रश्न है कि 1921 में मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो कहाँ थी। मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह क्या थी, तो वो थी एक खिलाफत कमेटी से रिलेटेड थी। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह स्पेशली जो अगर हम बात करें तो ये जो है मुसलमानों से संबंधित था और ये जो है दक्षिण भारत में शुरू किया गया था। मोपला विद्रोह केरल प्रांत में जो है मालाबार वाले क्षेत्र में इसको शुरू किया गया था, मोपला विद्रोह। आगे चलते हैं 242 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, इसीलिए सबको लगता था कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी की जीत होगी। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 243 शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 244 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो अभी हमने उस पर बात किया, केरल में हुआ था। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 245 किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 246 है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम सुनिश्चित करिए। तो इसका सही क्रम की बात करें तो चौरी चौरा में पुलिस हत्याकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस का थाना को जला दिया गया, गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी की गिरफ्तारी। तो इस तरह से जो ये सही हो जाएगा, एक क्रम है ये, क्योंकि पहली चौरी चौरा घटना होती है, उग्र भीड़ ने थाने को जला दिया। इस तरह से ये वाला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्रम पूछ दिया है बस उसी शब्दों को जोड़कर। प्रश्न नंबर 247 लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था, वो आपको बताना है। तो इन्होंने बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था लॉर्ड सिन्हा 1863 में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 248 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो उसका मेन कारण जानते हैं क्या था। हरदयाल लाल जैसे नेताओं का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, एकदम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, भारतीयों की मांग को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार करना। तो इसका मेन कारण यही था कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने स्थगित किया था, तो उससे काफ़ी लोगों ने इनसे नाराज हो गए थे और बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यही मेन कारण था क्रांतिकारियों गतिविधियों का आगे बढ़ने का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 249 स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, तो असहयोग आंदोलन जैसे ही स्थगित किया गया तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के बाद अपना एक स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू, गांधी जी का नाम दे दिया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 251 है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो मैंने आपको बताया कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 252 स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, सब नाराज हो गए थे ना, तो उसके बाद अब लग रहा था कि अंग्रेज जो है ढुकने टेक देंगे, इतना जो ये आंदोलन आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसी से आहत हो गए जब गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद फिर अपना अपना सब लोगों ने, गर्म दल वालों ने क्रांतिकारी गतिविधियां अपनाई, नरम दल वालों ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर कर विधानसभा में जो है अपने प्रतिनिधित्व बेच कर अंग्रेजों पर दबाव बनाने की बात कोशिश करने लगे। 1922 में
इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वो आपको बताना है 1922। तो चित्तरंजन दास थे, ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 254। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन की अध्यक्षता वहीं चित्तरंजन दास ही थे, ए वाला विकल्प इनका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 256। लगभग हम 400 प्रश्न आपको कराएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत से रिलेटेड। 255 है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, वो आपको बताना है। तो कहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा थे, बहुत वृद्ध व्यक्ति थे, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 256 है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, तो 1928 में, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 257 है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, और ये कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था क्या था, तो मोतीलाल नेहरू और भारत की संवैधानिक व्यवस्था से रिलेटेड था, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इनकी अध्यक्षता में। और भारतीय संवैधानिक व्यवस्था मतलब ये नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो संवैधानिक विकास के ही रिलेटेड आई थी, जिसमें बहुत भारत का खुद का संविधान हो उसके लिए जो है ये बनाया गया था। आगे चलते हैं, नेहरू रिपोर्ट हो गया। 258 है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, तो 1929 में, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। कराची में हुआ था और अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ध्यान रखिए लाहौर में हुआ था, सॉरी कराची नहीं, कराची में तो सरदार वल्लभ भाई बने थे ना, अध्यक्ष लाहौर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसी में पूर्ण स्वराज की रात जो है मध्य रात्रि को इन्होंने महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था कि पूर्ण स्वराज मनाएंगे, और 31 दिसंबर 1900 की मध्य रात्रि की ये घटना बजा गया था। आगे चलते हैं, रावी नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 259 है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अभी हम उसी पर बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 260 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन में पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो वो 31/12/1950, ध्यान रखिएगा 31/12/1950 नहीं होना चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, ये डेट पूछ रहा है, तो 26/1/1930 को, क्योंकि अधिवेशन उसी समय हुआ था, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 61, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने फहराया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 262, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, कौन था वो व्यक्ति, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही। एक समाजवादी जो है व्यक्तित्व चाहते थे, समाजवादी सरकार चाहते थे, इनकी मांग ही थी। 263 में 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया था, बहुत अच्छा प्रश्न है 1921 का, और वो थे मौलाना हसरत मौलवी मोहानी थे, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो है उठाई थी। प्रश्न नंबर 264, दांडी यात्रा की प्रारंभ कब से हुआ था, वो आपको बताना है, तो 1930 से हुआ था और अप्रैल 1930 को ही पूर्ण कर लिया गया था। 26 दिनों की ये यात्रा थी, 264 का सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था सत्याग्रह साबरमती आश्रम से। 80 लोग थे, लेकिन 24 दिनों में ये यात्रा पूर्ण कर ली गई थी 6 अप्रैल 1930 को, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। प्रश्न नंबर 265 है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, साबरमती आश्रम से, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 266, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने
नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो कौन सा कर था वो? तो वो था चौकीदारी कर वालों को। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 267, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली? तो 24 दिनों तक चली। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 268, और यह प्रश्न कर रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये पंजाब वाले क्षेत्र में ये खुदाई खिदमतगार जो है काफ़ी चर्चित थी। तो ये वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 268 का। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा यहाँ से है ना, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो वो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 270 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था किस चीज को? तो वो उन्होंने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों को। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 71, यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मौलाना अबुल मोहम्मद अली जी थे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं, जैसे देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, भाग लेने वाले प्रमुख थे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, अब्दुल मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, ये जैसे अम्बेडकर वंडर के व्यक्ति थे। तो ये लोग जो है तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भीमराव अम्बेडकर थे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। गांधी और इरविन के बीच समझौता 1931 में हुआ था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को हुआ था और यही जो है एक विवाद भी था। 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो 273 का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 274 है कि निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो सबको पता है तीसरा ही होगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 275, यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था वो पूछा गया है। सिर्फ भाग तो दूसरा में लिया था, लेकिन नहीं पूछा है, तो विकल्प तो ये होना चाहिए 2। चलिए ऑप्शन क्या दिया है? ई वाला विकल्प 1 से अधिक। देखिए प्रश्न नंबर 276, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो वो एक मेन प्रश्न था, सांप्रदायित्व प्रतिनिधित्व का जो है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दलितों के लिए अलग आरक्षण की बात हो रही थी, उसी के लिए पृथक निर्वाचन की बात हो रही थी दलितों के लिए। यही मेन कारण था उस दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन का असफल होने का। प्रश्न नंबर 277, महात्मा गांधी ने दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो वो लौटे थे लंदन से, जहाँ पर ये बैठक हो रही थी गोलमेज सम्मेलन। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 278, महात्मा गांधी और इरविन के बीच हस्तांतरित होने से किस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे तेज प्रताप सप्रू। तो ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 279, 5 मार्च 1920 को ये समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 280, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। तो वो था किसके लिए? अछूतों के लिए। दलितों या अछूतों कह सकते हैं। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 281, ये कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी? तो देखिए उसमें क्या था ना कि 71 सीटें तो वहाँ पर दी गई थी,
दलितों के लिए, लेकिन 147 सीटें जो है महात्मा गांधी जब इरविन पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर के बीच, तो वहाँ पर इन्होंने 147 कर दिया गया था सीट इनकी दलितों के लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 282, पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को देना। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 283, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, वो आपको बताना है। तो वो शुरू करने वाले थे बाबा साहब अम्बेडकर। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 284, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो किसमें, तो वो तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ए वाला में। आगे चलते हैं, 285, किस अधिवेशन में बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था। किसमें कहा गया, तो वो था 1935 का जो अधिनियम आया था ना, उसको इन्होंने कहा था। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 286, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी गई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दिया था। किस कारण दिया गया था, तो वो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से जो है इस्तीफा दे दिया गया था। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 1938 में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 287, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे, तो स्वामी सहजानंद थे, इसके अध्यक्ष भी थे पहले। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 288, ये कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक 1934 के पटना में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो वो किया गया था 1936 में। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। और किसने किया था, तो ये करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, अध्यक्ष थे इसके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 1936, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 291, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में ही हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, ध्यान रखिएगा। 292 प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। और वो जो है क्या कर रहा है कि उनकी मृत्यु के ठीक पहले ये हुआ था। ये वाला विकल्प इनका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 293, भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। 1920 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 294, ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण जो है कब से कब तक था, तो उसी की आप सब पास ही मारेंगे। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 295, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 296, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे, वो आपको बताना है। तो वो कांग्रेस समाजवादी से संबंधित है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 296 का। आगे चलते हैं, देखिए इसकी स्थापना कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई थी। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। बाकी और सदस्य थे वही मेन है इसमें। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1934 में स्थापना हुई थी पटना में। 298 प्रश्न, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 299। जयप्रकाश नारायण किस नाम से भी जाना जाता है इनको? तो इनको जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है, फेमस इनका नाम है, ध्यान रखिएगा बी वाला विकल्प जयप्रकाश नारायण। 300 प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और ये भी कह रहा है कि लोक नायक किसको कहते हैं? तो वो जयप्रकाश नारायण को। सी वाला प्लस सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये थे 300 प्रश्न। बाकी और बचे हुए प्रश्न जो है अगले पार्ट में हम कवर कर देंगे, तो आधुनिक भारत का जितने भी क्वेश्चन थे सारे खत्म हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।